नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर ली शपथ। 11 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री और 2 विधायकों ने स्वतंत्र प्रभाव से राज्य मंत्री के तौर पर ली शपथ। प्रधानमंत्री, प्रदेश के राज्यपाल, कई केंद्रीय मंत्रियों सहित वरिष्ठ नेता बने ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी। केंद्र में एनडीए सरकार के सहयोगी दलों के वरिष्ठ नेताओं ने भी की शिरकत। नायब सिंह सैनी के दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने पर कुरुक्षेत्र में जश्न का माहौल। लोगों ने कहा, हरियाणा सरकार एक बार फिर से विकास के नए आयाम करेगी स्थापित। और चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन मुख्यमंत्री परिषद की बैठक जारी। कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास के मुद्दे पर चर्चा में कर रहे हैं शिरकत। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में भाजपा की ऐतिहासिक तीसरी बार सरकार बन गई है और नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की। पंचकूला के शालीमार ग्राउंड में आज भव्य शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, मनोहर लाल सहित कई केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के नेताओं के साथ साथ विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा केंद्र में भाजपा सरकार के सहयोगी टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ नेता शामिल हुए। केंद्र में भाजपा के सहयोगी जेडीयू के नेता नीतीश कुमार ने भी पत्र के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं दी हैं। नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। प्रदेश में इन विधानसभा चुनावों में भाजपा ने भारी बहुमत प्राप्त कर 48 सीटों पर विजय प्राप्त की है। नायब सिंह सैनी ने लाडवा विधानसभा सीट पर विजय प्राप्त की और आज राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल के 13 अन्य मंत्रियों ने भी आज शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। अंबाला छावनी से 7वीं बार चुनाव जीतकर विधायक बने अनिल विज ने नायब सिंह सैनी के बाद दूसरे स्थान पर शपथ ली। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। कृष्ण लाल पंवार को भी मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। कृष्ण लाल पंवार इसराना से जीते हैं। उन्हें 2022 में राज्यसभा के सांसद के तौर पर मनोनीत किया गया और वो वर्ष 2014 में मनोहर लाल सरकार के समय परिवहन मंत्री बने। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण के निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
बादशाहपुर सीट पर इन विधानसभा चुनाव में विजयी रहे राव नरबीर सिंह को भी नायब सिंह सैनी की कैबिनेट में स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होंने मंत्री के तौर पर शपथ ली। महिपाल ढांडा ने भी मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की। उन्होंने पानीपत ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी को 50,000 से अधिक मतों से हराकर इन विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। गत मार्च 2024 में वो नायब सिंह सैनी की सरकार के समय स्वतंत्र प्रभाव से राज्य मंत्री भी बने। फरीदाबाद सीट जीतकर विधायक बने। विपुल गोयल को मंत्री बनाया गया है। वर्ष 2014 में भी वो फरीदाबाद सीट से विजय रहे और 2014 में प्रदेश की मनोहर लाल सरकार के समय वो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री रह चुके हैं। गोहाना सीट से विजयी डॉक्टर अरविंद शर्मा को भी मंत्रिमंडल में स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होंने भी पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लगभग 7,000 वोटों से हराया था। नायब सिंह सैनी की कैबिनेट में रादौर विधानसभा पर जीते श्याम सिंह राणा को भी स्थान मिला है। उन्होंने कांग्रेस के बिशन सिंह को इन विधानसभा चुनावों में 13,132 मतों से हराया। उन्हें 2 बार पार्टी जिला अध्यक्ष भी बनाया गया और वह प्रदेश के कार्यकारिणी के सदस्य भी रह चुके हैं। रणवीर सिंह गंगवा, जो कि बरवाला विधानसभा से 26,942 वोटों से जीतकर विधायक बने हैं, उन्होंने भी मंत्री के तौर पर शपथ ली। कृष्ण बेदी नरवाना सीट से 11,000 से अधिक मतों से जीते हैं और उन्होंने भी मंत्री के तौर पर शपथ ली। कृष्ण बेदी 2019 से 2023 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव रह चुके हैं। वो 2014 से 2019 तक प्रदेश सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भी रहे। तोशाम सीट से विजय श्रुति चौधरी को भी मंत्री बनाया गया है। उन्होंने भी मंत्री के तौर पर शपथ ली। श्रुति चौधरी राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की बेटी हैं और वो बंसीलाल की पोती हैं। श्रुति चौधरी ने कांग्रेस के अनिरुद्ध चौधरी को 14,000 से अधिक मतों से हराया है। आरती राव को भी कैबिनेट में स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होंने अटेली विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की है और वो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की पुत्री हैं। Without fear or favor, affection or ill will. आरती सिंह राव ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। नायब सिंह सैनी की कैबिनेट में जिन 13 विधायकों को स्थान मिला है, उनमें राजेश नागर को स्वतंत्र प्रभाव से राज्य मंत्री बनाया गया है। उन्होंने भी पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। राजेश नागर ने तिगांव विधानसभा से जीत प्राप्त की है। पलवल विधानसभा सीट पर जीत दर्ज कर विधायक बने गौरव गौतम को भी स्वतंत्र प्रभाव से राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। उन्होंने कांग्रेस के करण सिंह दलाल को हराकर जीत हासिल की। पंचकूला में हुए शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भारी संख्या में उपस्थित लोग इस शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बने। इससे पहले हरियाणा सरकार के शपथ समारोह में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, ललन सिंह, जयंत चौधरी, चिराग पासवान, पवन कल्याण, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय, यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रिजेश पाठक सहित अन्य गणमान्यों का चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया। सभी नेताओं ने नई सरकार के गठन पर हरियाणा के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हरियाणा के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर विश्वास व्यक्त किया है और नकारात्मकता की राजनीति को पूरी तरह से नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी, मेरे नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से तीसरी बार हरियाणा में ये जीत हुई, ये अपने में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है, जिसका श्रेय मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को जाता है। हरियाणा की जीत ने यह साबित कर दिया कि आज पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है।
तीसरी बार सरकार बनना कोई आसान काम नहीं है। तो इसलिए हरियाणा की जीत, और कांग्रेस पार्टी ने और पूरे INDIA गठबंधन ने हरियाणा के चुनाव में जितने तरह के नकारात्मक प्रचार हो सकते थे, सारे हरियाणा की जनता को नमन है। हरियाणा की जनता ने सारे नकारात्मक प्रचार को खत्म करते मोदी जी के सुशासन पर मुहर लगा। मैं हरियाणा के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमें तीसरी बार यहाँ पे डबल इंजन की सरकार लाई है, तो डेफिनेटली जो डेवलपमेंट करता है उसकी सरकार वापस आती है। तो फिर एक बार हरियाणा के कार्यकर्ता का, सैनी साहब का बहुत बहुत अभिनंदन। तो छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हम लोग छत्तीसगढ़ से शामिल होने आए हैं। हमारे साथ हमारे दोनों डिप्टी CM भी हैं, श्री अरुण साहब जी, श्री विजय शर्मा जी, और यहाँ की जनता को भी बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने मोदी जी पर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाई। मैं इस खुशी के दिन हरियाणा के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक यहाँ की जनता को हृदय से अभिनंदन करता हूँ। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से अभिनंदन करता हूँ और श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बनने जा रही सरकार को अग्रिम बधाई देते। जब हरियाणा में केवल खिला है तब खिलना शुरू हो गया, पूरे देश में खिलेगा। कुरुक्षेत्र के लाडवा से विधायक बने नायब सिंह सैनी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कुरुक्षेत्र के लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने पर हरियाणा प्रदेश एक बार फिर विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है। आज एक ऐसा आदमी प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है जो आम आदमी का हितैषी है। उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में भी लोक कल्याणकारी फैसले लिए थे और भविष्य में भी सभी वर्गों का ख्याल रखेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में पूरे मंत्रिमंडल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है और आज पूरे सभी कार्यकर्ताओं को हर्ष का विषय है। सबके लिए बहुत बहुत मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खुशी का दिन है और कुरुक्षेत्र वासियों के लिए भी बड़ी खुशी का दिन है। आज नायब सैनी जो कि युवाओं के लिए हितैषी है, उम्मीद है कि युवाओं के लिए भी आगे भी अच्छा कार्य करें। पूरे प्रदेश के लिए हर्षोल्लास का दिन है। कुरुक्षेत्र के लिए थोड़ा स्पेशल हो जाता है क्योंकि कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा कॉन्स्टिट्यूंसी से वो विधायक बने और अब कुरुक्षेत्र जिला से अब एक CM बन के जा रहे हैं। ईमानदार व्यक्ति, सब जानते हैं, पहले कार्यकाल इनका रह चुका है और बड़े ही हर्षोल्लास का दिन आज। बरवाला विधानसभा से विधायक बने रणबीर गंगवा ने भी आज मंत्री पद की शपथ ली। रणबीर गंगवा को मंत्री पद मिलने पर हिसार स्थित उनके घर पर परिजनों व कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर खुशी मनाई। इस अवसर पर परिजनों व स्थानीय लोगों ने कहा कि आज की खुशी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वे भाजपा का धन्यवाद करते हैं जो रणबीर गंगवा को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। रणबीर सिंह ने पंचायत स्तर से लेकर यहां तक का बहुत लंबा सफर किया और लोगों को उनसे बहुत उम्मीदें हैं जिन पर वो अवश्य खरा उतरेंगे। उनकी जीत के लिए परिजनों व कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की थी। उन्होंने कहा कि रणबीर गंगवा जी हिसार के साथ साथ पूरे प्रदेश का विकास करवाएंगे। भाजपा सरकार ने हरियाणा के सभी वर्गों के लिए समान कार्य किया है। यही कारण है कि आज एक बार फिर से भाजपा को सरकार बनाने का मौका मिला है। इतनी बहुत ज़्यादा खुशी है और हल्के के लोग भी आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा उत्साह है लोगों में और भारतीय जनता पार्टी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमें ये जिम्मेवारी सौंपी है। किसान परिवार से उठकर आज कैबिनेट स्तर पर जाना अपने आप में ये एक्चुअल में तो मतलब इंसान तो कह नहीं सकते, अवतारी पुरुष है। नायब सिंह सैनी जी हो गए, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हो गए, अमित शाह जी हो गए, गंगवा साहब हो गए, ये अवतारी पुरुष है और अवतारी पुरुष की मैं मतलब व्याख्यान नहीं कर सकता शब्दों में। गंगवा जी बैकवर्ड क्लास के बहुत बड़े नेता है और पंचायत स्तर से लेकर के यहाँ तक का सफर उन्होंने तय किया है तो लोगों को तो उम्मीद तो काफ़ी होनी है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि गंगवा साहब ने जैसे नलवा हल्के में खूब विकास किया, विधानसभा उपाध्यक्ष रहते हुए और अब तो कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, तो खूब सारा विकास बरवाड़ा हल्का का करेंगे
और पुराने नलवाल का भी करेंगे और पूरा हरियाणा का करेंगे। जैसे कि उन्होंने पहले राज्यसभा सांसद रहते हुए हर घर तक हर खेत तक बिजली की व्यवस्था बनाई, उसके बाद में 2014 में विधायक बने, उसके बाद लगातार 2019 में फिर दोबारा बीजेपी पार्टी से विधायक बनकर आई और आज जब उनका हल्का बदल कर बरवाड़ा दिया गया तो एक प्रचंड बहुमत के साथ जनता ने भी बहुत सारा स्नेह दिया, प्यार दिया, प्रेम दिया। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में नई सरकार के गठन पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रदेश सरकार जनहित के कार्य करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में चुनाव परिणाम कांग्रेस पार्टी के अनुरूप नहीं आए। वो आज रोहतक में वाल्मीकि जयंती समारोह में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं दी। देशवासी भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के प्रकट अवसर के शुभ अवसर हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। आज रोहतक में पाड़ा मोहल्ले के इस पावन स्थली पर एक बहुत भव्य आज भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के प्रकट उत्सव का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ जिन्होंने बड़े अच्छी तरीके से पूरे समाज के सभी लोगों ने मिलजुल कर इतना अच्छा आयोजन किया। अभी शोभा यात्रा चलेगी। जो नई सरकार बनी है, सरकार को से हम यही उम्मीद करेंगे कि वो जनता की आशाओं पर पूरा उतरे, जनहित में कार्य करे, हरियाणा को विकास और खुशहाली की तरफ आगे बढ़ाए। वहीं कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व उनके मंत्रिमंडल को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि नई सरकार प्रदेश में सभी वर्गों के लिए समान रूप से विकास करवाएगी और प्रदेश की जनता को अपनी विशेष सेवाएं देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आज पंचकूला में आयोजित हुए शपथ ग्रहण समारोह में बड़ी संख्या में आम लोगों ने भागीदारी की। इसके लिए सुबह 4 बजे से ही बसों का काफिला पंचकूला की तरफ रवाना हुआ, जिसमें राहगीरों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था भिवानी जिला प्रशासन द्वारा की गई। भिवानी के CTM विपिन कुमार व भिवानी रोडवेज के ट्रांसपोर्ट मैनेजर भरत तंवर ने बताया कि भिवानी जिला के 5 सब डिवीजन लोहारू, सिवानी, तोशाम, भवानी खेड़ा तथा भिवानी से 52 बसें आज पंचकूला के लिए रवाना हुई। इन यात्रियों में राज्य सरकार द्वारा निमंत्रित व्यक्तियों के लिए निःशुल्क आने जाने की व्यवस्था की गई है। से फ्री है, जो लोग बसों में जा रहे हैं सबके लिए खाने की व्यवस्था और पीने के पानी की व्यवस्था जिला प्रशासन की तरफ से की गई और एकदम निःशुल्क है, इसमें किसी तरह की कोई फीस नहीं है। भिवानी से लगभग आप ये मान के चलिए कि प्रत्येक बस में जो है वो 45 से 50 की संख्या में जो है लोग बसों के अंदर जा रहे हैं और हमारा जो अनुमान है उसमें 50 से ऊपर बसें हमारी यहाँ से भिवानी से वहाँ पहुँचेंगी। 52 बसेज गई हैं लोगों को लेकर शपथ ग्रहण समारोह के लिए और सभी बसेज में जितने भी यात्री हैं उनके लिए सबके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है। सबको प्रॉपर तरीके से आराम से लेके जाएंगे और वापसी भी लेके आएंगे। भिवानी से टोटल 52 बसेज गई हैं और अभी स्टार्ट हुए जाना अलग अलग डेस्टिनेशन से, सभी 152 डी होके जाएंगे। यात्रा में शामिल भाजपा कार्यकर्ता राजकुमार सैनी ने बताया कि राज्य सरकार व जिला प्रशासन ने शपथ ग्रहण समारोह में जाने आने के लिए बेहतर व्यवस्था कर रखी है। उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने पर गौरव महसूस हो रहा है। पूर्ण बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनी है और हमारे भिवानी से भी यशस्वी विधायक चौथी बार से बहुत भारी मतों से हमारे विधायक बने हैं। तो आज भिवानी से काफी बसें जो हैं पंचकुला के अंदर जारी है। हम भी, मेरे साथी है, पूरी बस भरी हुई है और सभी साथी पंचकुला में आज शपथ ग्रहण समारोह में जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हो रही है। बैठक में कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। बैठक के दौरान राष्ट्रीय विकास के कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। इस अवसर पर संविधान का अमृत महोत्सव के आयोजन पर भी चर्चा हुई। एनडीए की इस बैठक की शुरुआत से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने प्रधानमंत्री को शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में 20 मुख्यमंत्रियों ने बैठक में भाग लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महर्षि वाल्मीकि जयंती पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित धार्मिक ग्रंथ रामायण भगवान श्री राम की दिव्य गाथा के साथ मानव समाज को एक अमूल्य उपहार है। मानवीय आदर्शों के अद्भुत उदाहरण रामायण में मिलते हैं। राष्ट्रपति ने लोगों से आदि कवि द्वारा दिखाए गए आदर्शों की राह पर चलने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महर्षि वाल्मीकि का ज्ञान, करुणा, सत्य और धर्म का संदेश सभी के लिए है। आदि कवि की शिक्षाएं देश का मार्गदर्शन करती रहेंगी और समाज में एकता तथा सद्भावना बनाए रखने में सहायक होंगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि के महान विचार करोड़ों लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। आदि कवि वाल्मीकि ने आने वाली पीढ़ियों के मार्गदर्शन के लिए महाकाव्य रामायण की रचना की। महर्षि वाल्मीकि ने सकारात्मक सोच पर बल दिया और सेवा तथा मानवीय सम्मान को महत्व दिया। आदि कवि के सिद्धांत और आदर्श नए भारत को प्रेरणा और मार्गदर्शन देते रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज माता मनसा देवी के मंदिर में माथा टेका और देशवासियों को महर्षि वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज का दिन बड़ा ही शुभ है। आज महर्षि वाल्मीकि जयंती के दिन मैं सीएम पद की शपथ ले रहा हूं। महर्षि वाल्मीकि ने सामाजिक कुरीतियों को समाप्त कर लोगों को एक नई दिशा दिखाने का काम किया। जिसने सर्व समाज को एक रास्ता दिखाने का काम किया है, जिन्होंने इस समाज में फैली हुई कुरीतियों को समाप्त करने का, एक संदेश देने का समाज को कार्य किया है। आज मेरा परम सौभाग्य है कि आज शपथ ग्रहण समारोह में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ शपथ ग्रहण में आ रहे हैं। आज भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जयंती है। मुझे अवसर मिला है भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में शीश नवाने का। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में नवी मुंबई की पनवेल सिटी पुलिस और पानीपत पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में पानीपत की अनाज मंडी स्थित एक निजी होटल में दबिश देते हुए लॉरेंस गैंग के शार्प शूटर सुखा को गिरफ्तार किया। शार्प शूटर की पहचान 35 वर्षीय पानीपत के गांव रेर कला निवासी सुखबीर उर्फ शेरा उर्फ सुखा के रूप में हुई है। पानीपत के सेक्टर 29 थाना के प्रभारी सुभाष चंद्र ने बताया कि आरोपी ने अपनी पहचान छुपाने के लिए दाढ़ी के साथ बाल बढ़ाए हुए थे। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में शूटर ने बताया कि वो लॉरेंस गैंग से काफी समय से जुड़ा हुआ है। जांच में यह भी सामने आया कि कई गांवों में ये नेटवर्क फैला हुआ है जिसमें कई लड़के शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक सुखा ने ही सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करवाने वालों को हथियार मुहैया करवाए थे। गौरतलब है कि करीब 6 महीने पहले सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग की गई थी। थाने से मांगी थी, हमने उनको पुलिस हेल्प दी थी। तो अभिनंदन होटल एक पड़ता है 1829 के इलाके में, वहाँ पर उन्होंने रेड की थी और वहाँ पर उनका एक लड़के को वहाँ से उन्होंने गिरफ्तार किया था। सुखबीर उस लड़के का नाम है, सुखबीर उर्फ सुखा, और उनके किसी केस में वो वांटेड था तो उसको गिरफ्तार करके वो अपने साथ ले गए। पुलिस राहदारी रिमांड लेकर मुंबई पुलिस उसको अपने साथ लेकर गई। ये मुंबई पुलिस से संबंधित है, डिटेल आपको वहीं से पता लगे। 2 थाने लगते हैं, इसका गांव पहले दूसरे थाने में था, मतलौडा थाने में था, और अब इसका गांव चेंज होके सदर थाने में आ गया। तो दोनों थानों में मैंने मैसेज दिया है, तो पता करवा रहे हैं कोई उसका प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री है या नहीं। प्रदेश सरकार व कृषि विभाग लगातार किसानों को पराली प्रबंधन के लिए जागरूक कर रहा है। इतना ही नहीं, सरकार किसानों को पराली प्रबंधन के लिए 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि भी दे रही है। लेकिन फिर भी कई स्थानों पर किसानों द्वारा फसल अवशेषों में आग लगाकर जलाया जा रहा है। अंबाला में पराली जलाने के कई मामले सामने आए हैं। कृषि विभाग के उप निदेशक जसविंदर सिंह ने बताया कि अब तक जिले में आगजनी के 56 मामले ट्रेस किए गए थे, जिसमें से 26 मामले सही निकले और इनके हिसाब से किसानों पर अभी तक 62,500 का जुर्माना किया गया है। हालांकि पिछले वर्ष के मुकाबले पराली जलाने के मामलों में काफी कमी आई है। उन्होंने किसानों से पराली न जलाने की अपील करते हुए कहा कि आगजनी से जमीन की उपजाऊ शक्ति कमजोर होती है और पैदावार भी कम होती है। हरसिक से जो लोकेशन प्राप्त हुई है उसके अकॉर्डिंग अभी तक 56 केसेस हमारे पास आए हैं, जिनमें से वेरीफाई टीम द्वारा किए गए हैं और 26 केस ही आगजनी खेतों में पाई गई। उनमें किसानों पे 62,500 रुपए का फाइन लग चुका है
और कल उपायुक्त महोदय ने मीटिंग ली थी सभी एसडीएम, ग्राम सचिव, पटवारी और हमारे बीडीपीओ वगैरह की, कृषि विभाग भी उसमें शामिल था। आज सभी टीमें फील्ड में हैं और जहां भी आगजनी की घटना कोई किसान लगाता मिला है तो कल उपायुक्त महोदय ने कहा कि एफआईआर किसानों के अगेंस्ट करें। तो और इसके साथ साथ हमारी जो टीमें हैं वो किसानों को स्कूल के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी किसानों को बता रही हैं और पिछले साल से अभी तक लगभग 20% की रिडक्शन आई है और हम कोशिश करेंगे कि ये रिडक्शन और बढ़े। उधर नरवाना में एसडीएम दलजीत सिंह ने उपमंडल के 7 अधिकारियों के साथ रेड जोन और येलो जोन में आने वाले दर्जनों गांवों में फसल अवशेष की आगजनी की घटनाओं को रोकने हेतु करीब 1 दर्जन गांवों में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान उन्होंने धान उपजाने वाले किसानों से कृषि संयंत्रों का उपयोग कर फसल अवशेषों का प्रबंधन करने का आह्वान किया। एसडीएम ने बताया कि फसल अवशेष जलाने से जमीन की उर्वरा शक्ति नष्ट होने के साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण की वजह से मनुष्य भी अनेक जानलेवा बीमारियों का शिकार होता है। इसलिए किसान पराली जलाने से बिल्कुल परहेज करें। फसल अवशेष प्रबंधन करने वाले किसानों को सरकार द्वारा प्रति एकड़ 1000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में भी दिए जा रहे हैं। इस दौरान नेहरा गांव में एक आगजनी की घटना मिलने पर एसडीएम मौके पर पहुंचे और आग बुझाई व किसान पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। सबका एक ही मकसद है, सबका सामूहिक प्रयास है कि हम ग्राम पंचायतों से लोगों से निवेदन करें, विनती करें कि वो पराली में आग ना लगाएं। जो पराली प्रबंधन है उसकी जो नीतियां हैं उनको अपनाएं और सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का फ़ायदा उठाएं, सब्सिडी का फ़ायदा उठाएं। तो हम इस कड़ी में जा ही रहे थे, 3-4 गांव कवर किए थे कि देखा कि ये जो नहरा गांव का रकबा है यहाँ पे बहुत तेज़ी से आग लगी हुई थी, धुआं उठ रहा था। तो हमने गाड़ी इस तरफ मोड़ी तो बिल्कुल ऑन द स्पॉट आग लगी हुई थी और सब ने मिलजुल के जो है इसको एक बार काबू पाया है। पर आग लगा दी इन्होंने, जो नुकसान होना है वो उसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। जो भी कार्रवाई है वो करेंगे, पर हमारा उद्देश्य रसीद काटना, पैसे लेना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 1% भी विभाग कभी भी नहीं चाहता कि किसी को हम पेनलाइज करें या कोई दंड दें। हमारा मकसद यही है कि लोग अपनी आपसी सूझबूझ से और इसको वैसे रोकें तो हमें अच्छा लगेगा। वहीं पराली प्रबंधन करने वाले किसानों ने कहा कि पराली जलाने से पैदावार में कमी आती है, इसलिए सभी किसानों को पराली को अपनी कमाई का जरिया बनाना चाहिए। पराली के प्रबंधन पर आने वाले खर्च पर सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जा रहा है। बहुत बढ़िया है जी, किसानों की आंखें में जलन नहीं जाती, फिर किसान का ये फायदा इसका जो इसके अंदर कीटाणु नहीं रहेंगे। गांठ बनाने में हमारा इतना फायदा है जी, एक तो हमारा 1000 रुपये तो जो है खर्चा लगेगा, नीचे कटाई बढ़ाएगा वहीं बचेगा। हमने सरकार दे रही है, टाइम पे दे रही है और इसका जो गांठ बनवाने लग रही है अगले बना के ले जाए फलने फूकने से फंडा छूट है। लोगों को पराली ना जलाने का बढ़िया संदेश दिया जी कि लोग ना पराली जलाएं, उसको खेत में बुलाएं, अपना बढ़िया उनका रहेगा जीवन। अगर ये बार बार जलाते रहे तो धुएं से दिक्कत आएगी, बीमारी बढ़ेगी जी। केंद्र सरकार द्वारा आगामी रबी सीजन की 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने पर कैथल जिला के किसानों में खुशी की लहर है। अनाज मंडी में धान की फसल लेकर आए किसानों ने कहा कि ये केंद्र सरकार का किसानों के हित में एक अच्छा कदम है और वो इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं। मोदी सरकार की किसान हितैषी योजनाओं से उनकी आमदनी बढ़ी है। रबी सीजन की फसलों में एमएसपी में वृद्धि होने पर उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी, जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायक बनेगी। अब उन्हें मंडी में धान बेचने में कोई परेशानी नहीं हो रही और फसल भी एमएसपी पर खरीदी जा रही है। सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है जी, किसानों के लिए। किसान हित सरकार है ये, किसान के लिए ही किया है उन्होंने। 100-150 रुपए बढ़ाया है गेहूं का और ये चना का और कुछ और फसलों का एमएसपी देने का काम किया है। मैं तो ये कहूँगा इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया। तो ये सरकार ने एमएसपी बढ़ाया, इससे पूरा किसान जगत खुश है, इससे किसानों को बहुत फायदा होगा जी। ये जो मोदी सरकार की नीति है, जो पहले इसका गेहूं का रेट बढ़ता था या जो भी है वो कभी 50, 75, 40 ऐसे रुपये बढ़ता था। अब की बार जैसे गेहूं का रेट है 150 रुपये बढ़ा दिया, ये किसानों के लिए बहुत अच्छा है। 130 से लेकर 300 रुपया तक रेट बढ़ाया है जी, इसलिए जिम्मेदार और सब खुश है जी इसमें जी। इसलिए सब भी इसको मोदी का गुणगान करते हैं जी। आगे पहले तो कुछ रेट नहीं बढ़ते, 30-40 रुपये बढ़ते थे, अब की बार बहुत अच्छा ही काम किया है जी। केंद्रीय सरकार ने बहुत ही अच्छे दाम बढ़ाए हैं, किसानों के हित के अंदर काम कर रही है केंद्रीय सरकार। अच्छे रेट बढ़े हैं, उसमें कोई दो राय नहीं और खुशहाली है किसानों के अंदर।
हर तरह से खुशहाल है और जिम्मेदार खुश है बिल्कुल ही। कुछ ना कुछ तो किसानों के हक में जा रही है बात ही है। किसान खुश भी हैं, बैठे हैं यहीं किसान हर तरह से खुश हैं। जीरी का भी रेट बहुत बढ़िया चल रहा है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।